दिल्ली का IQ 6 से के पार हो गया है। मक्खन सिंह मेरे पास बैठा हुआ था, आज थोड़ा उदास था। मैंने क्या हुआ, उदास क्यों है? बोला सर मखनी को खांसी हो गई तो मैं डॉक्टर को दिखा दो। बोला सर ले गए तो डॉक्टर के पास। रणदीप गुलेरिया जी ने कहा कि भाई दिल्ली छोड़ दो। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी लग चुकी है दिल्ली में एयर पोल्यूशन के कारण। उन्होंने कहा जिनके फेफड़े खराब हैं वो दिल्ली छोड़ दीजिए। बोला सर ऐसा क्यों है? मैंने अब तो दीपावली भी जा चुकी है। बोला हाँ दीपावली भी जा चुकी है। तो मैंने बेटा दीपावली कभी भी पॉल्यूशन का कारण नहीं रही है, वो तो कम्युनिस्ट इतिहासकार पढ़ाते हैं ताकि हम अपनी कल्चर्स को फॉलो अप करना छोड़ दें। मैंने अगर तुझे इसका आंसर चाहिए तो भूगोल के पास आइए और एक कंपेरेटिव स्टडी के साथ मैं तुझे इसका आंसर देता हूँ। मैं इस समय कलकत्ता में अपनी क्लास ले रहा हूँ। कलकत्ता का EQ इस समय 234 चल रहा है। अब भूगोल और कलकत्ता का अंतर देख ले। कलकत्ता अपने आप में ट्रॉपिकल सिटी है, जबकि दिल्ली एक टेम्परेट सिटी है। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर वो दिल्ली के टेम्परेचर से एवरेज टेम्परेचर से ऑलवेज हाई रहता है। इस समय जब तो दिल्ली में जर्सी पहने हुए तो मैं कलकत्ता में शर्ट में खड़ा हूँ, कमरे का AC लगभग ऑन स्थिति में है। इसके साथ ही दिल्ली चारों ओर से एक लैंड से घिरी हुई, जबकि कलकत्ता के पास एक कोस्टल मार्जिन है और बाय रोड 180 किलोमीटर दूर यहाँ से बे ऑफ बंगाल है। यानी कि जो एयर डिस्टेंस है वो लगभग 100 किलोमीटर उससे कम का ही होगा। दिल्ली चारों ओर से पश्चिम यूपी पंजाब और हरियाणा से घिरी हुई है। ये पश्चिम यूपी पंजाब और हरियाणा पूरे भारत की एग्रीकल्चर बेल्ट कहलाती है। सबसे अधिक खेती इसी क्षेत्र में होती है और अभी अभी धान की खेती हुई है और रबी की खेती के लिए यहाँ के खेतों को तैयार करना है, इसलिए किसान वहां पर बहुत बड़े स्तर पर पराली जलाता है। दिल्ली के पोल्यूशन को देखेंगे तो दिल्ली के पोल्यूशन में मेजर चंक वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन से आता है। इसके बावजूद कि जबकि वहाँ पे बसें जो है वो CNG पर है और मेट्रो का बहुत अधिक विस्तार है, यानी कि वहाँ पे मेजर चंक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से 4 व्हीलर से निकलकर आता है। इसके साथ ही दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी दूसरा तीसरा मेन कारण बनते हैं वहाँ के पोल्यूशन का। और इस पोल्यूशन में एड ऑन होता है पराली के जलाने से, जहाँ पे पोल्यूटेंट दिल्ली के चारों कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि एकत्रित होना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे जैसे सर्दी आती है, बता तू क्या करता है? बोला था जैसे जैसे सर्दी आती है मैं तो कंबल में जाके सिकुड़ जाता हूँ। तो मैंने जैसे तू सिकुड़ता है वैसे हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल सिकुड़ता है। जैसे जैसे सर्दी आती चली जाएगी एटमॉस्फेयर सिकुड़ता चला जाएगा। तो जो पॉल्यूटेंट पहले बहुत अधिक क्षेत्र में फैले हुए थे वो लगातार उनका क्षेत्र कम होता चला जाएगा। इसमें एड ऑन हो जाएगा पराली के पॉल्यूटेंट्स का। तो यानी कि एक कमरा था उसका साइज पहले बहुत बड़ा था, पहले तो कमरे का साइज छोटा हो गया, तो जो 10 लोग थे उनके लिए स्पेस कम हो गया, उसमें से 10 लोग और भर दिए जो पराली के पॉल्यूटेंट चले। और इस कारण से दिल्ली और NCR का AQI टॉप लेवल पर हो जाता है। तो मक्खन सिंह जैसे जैसे सर्दी आएगी दिल्ली में पोल्यूशन हाई रहेगा। अभी तो जनवरी की स्थिति देखना, और जैसे जैसे सर्दी चलती चली जाएगी मार्च के बाद से दिल्ली का AQI नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। और तब मैं और तू और यहाँ के लोग पॉलिटिकल क्लास दिल्ली की AQI पे कोई चर्चा नहीं करने वाला है। अगली सर्दी आएगी तो फिर से चर्चा करेंगे, इसलिए अगली बार अब चर्चा करेंगे। और अब तू घर जा क्योंकि मखनी की तबीयत खराब है। हाँ जाने से पहले कुछ बोल रहा? बोला सर हाँ बिल्कुल बोल के जाता हूँ। सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। सर की वेबसाइट को विजिट करके आप अपने UPSC के हिंदी इंग्लिश के नोट्स को वहां पर स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पर मैपिंग के थ्रू यहाँ से सारे सब्जेक्ट्स को समझाया गया है। नमस्कार।